हाँ देखिए यहाँ से एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती है। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या यकाएक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द अपस्टार्ट है। अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या यकायक ऊंचे पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे वालों की जो संस्कृति होती है वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील न हो जाए तो वह चिढ़ाने लायक ही हो जाता है। मतलब यह है कि सभ्यता के जो उपकरण हैं वो जल्दी से इकट्ठा नहीं किए जा सकते हैं, और क्योंकि उसको बनाने के लिए जो संस्कृति चाहिए वो जल्दी से नहीं, संस्कृति सीखते सीखते आती है, बहुत स्लो प्रोसेस में व्यक्ति उस चीज़ को सीखता है। छोटे में आपको एक ही चीज़ कितनी बार सिखाई जाती है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तब आप धीरे 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 उन चीज़ों को, और बड़े होते होते फिर से भूल जाते हैं, फिर सिखाना पड़ता है। तो वो चीज़ें सिखाने के बाद भी भूलने लगती हैं, तो वो तुरंत नहीं आ सकती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं अरे अचानक से धनी हो गया ये, तो उसमें चेंज होता है। एक होता है कि पुश्तैनी धनी होना, कि उसके पिता और दादाजी लोग बहुत धनी थे तो उसके बाद वो धनी हो गया, तो उसके कल्चर में वो शामिल होता है, उसकी संस्कृति में वो शामिल होता है, उनका रहन सहन, कि वो बहुत अच्छी फैमिली से थे, बहुत ऊंचे फैमिली के थे, तो उनका खान पान रहन सहन का ढंग, जो तहजीब होती है वो सब उनके अंदर आती है। लेकिन कोई बहुत गरीब है, अचानक से उसको पैसा मिल गया, तो उसका रहन सहन तो वही रहेगा जो उसका पहले का था। अब जब धनी हो गया तो फिर वो सीखते सीखते करेगा ना। वो रोज़ हाथ से खाना खाता था, फिर अचानक से बड़े होटल में गया तो वो स्पून से कैसे खाना खाए, टक 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 जब प्लेट से आवाज़ आने लगेगी तो दूसरा पलट के ज़रूर देखेगा कि अरे ये कोई नया इंसान आ गया जो स्पून से पहली बार खा रहा है। और जिनकी आदत ही है तो उनके भी वो आवाज़ नहीं, वो अपना आए बैठे, वो उतने ज़्यादा डरे भी नहीं रहते हैं कुछ भी काम करने में। लेकिन एक जब पहली बार कोई जाता है तो वो डरा रहता है कि कैसे हम बैठेंगे बड़े लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच मीटिंग है मेरी, किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, तो ये उसके अंदर डर रहता है। तो यहाँ पर यही दोनों में फ़र्क है। अब स्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं, और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या ऊंचे पद पे पहुंच जाना बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे वालों की जो संस्कृति है वो तुरंत सीखी नहीं जा सकती है, उसमें समय लगता है धीरे धीरे। इसीलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील न हो जाए तो वो चिढ़ाने लायक हो जाता है। मतलब जो ऊंची पोस्ट पर है, अगर वो उदंड टाइप का है तो उसको कहा जाता है कि देखो जरा सा पद प्रतिष्ठा मिल गई तो बदतमीजी कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाएंगे लेकिन उनको उस चीज़ का, लोग कहते हैं ना, कह रहे उनको शऊर नहीं है, उनको किसी चीज़ से बात करने का नहीं कि कैसे करेंगे। और जो शुरू से जो सुसंस्कृत इंसान है उसको एक तौर तरीका पता होगा कि हमको किससे बात करनी है, कैसे किस तरीके से, तो वो और विनयशील हो जाता है। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती है। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते रहते सहते पढ़ते लिखते सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उसकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने पहनने ओढ़ने घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारे संस्कृति की पहचान होती है। यानी कि हमारे उठने बैठने तौर तरीके से, क्यों आपको कहीं भी किसी भीड़ में भी जाते हैं तो देखकर लोग पहचान जाते हैं कि फला स्कूल का बच्चा है ये, है ना। देख के उसके अंदर पता नहीं चलता है आप लोग को, लेकिन कोई अननोन पर्सन अगर देखता है तो समझ जाता है कि किसी स्कूल के बच्चे हो जो बहुत अच्छे सभ्य हैं। एक हर बच्चे की क्वालिटी होती है कि किस तरीके से वो मैनर ढंग से बात करता है।
तो उससे हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता, असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है, और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की भी विरासत अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। मतलब जिस तरीके से हम जीते हैं हम अपने बच्चों को वही विरासत में देते हैं। कहते हैं ना, तेरे इसके पापा भी बहुत अच्छे इंसान थे और इनका बेटा भी इसी तरीके से निकला। तो ये चीज़ें हमको विरासत में मिलती हैं कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो कैसे हैं और हम कैसे हैं। तो ये चीज़ें हमको वो जन्मजात गुण हमारे अंदर वो मिलता है। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए है। व्यापे हुए है मतलब हमारे पूरे व्यक्तित्व को ढके हुए है, पूरे व्यक्तित्व से रिलेटेड है। हम व्यक्तित्व क्या है? हमारा बाहरी आचरण प्लस हमारे अंदर की सोच। खाली बाहरी व्यक्तित्व को व्यक्तित्व नहीं कहेंगे। पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है? जब हम अंदर से भी अच्छी सोच रखते हैं और बाहर से भी अच्छे तरीके से किसी से बातचीत करते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप होती है। तो जिसकी रचना हमारे जीवन में व्यापे हुए था, जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों का अनुभव का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार होता है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तो हम अचानक कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्म का संस्कार है। लोग कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल नहीं, कहते गॉड गिफ्टेड है कि इसकी ये अलग ही ये है। तो यहाँ पे इसका कि पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी ये अचानक कह देते हैं कि ये इसका संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। मतलब वही संस्कृति जो है हमारे साथ हमारे मरने के बाद भी वो जुड़ी रहती है कि ये ऐसी उनकी सोच थी। सभ्यताएं जो है वो अवशेष के रूप में रह जाती हैं। सभ्यताएं वहाँ टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं, लेकिन संस्कृति खत्म नहीं होती। आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर पहनते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं, एवं जो त्यौहार मनाते आए हैं, अथवा परिवार पड़ोसी और संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सलूक करते आए हैं, वह सब का सब हमारी संस्कृति का ही अंश है। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय, नाटकशाला और सिनेमा गृह ही नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और संस्कृति की छाप लगी होती है। जो हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे समाज में जो इस समय हो रहा है, उस पर भी हमारे ही संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि आजकल के लोग बहुत ही किसी दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं। पहले की अपेक्षा अब हमारी संस्कृति जो है नष्ट होती जा रही है। अब क्या है, पहले 100% लोग उस संस्कृति को निभाते थे, उसके बाद 80% लोग, उसके बाद 60% लोग। आज का ये युग है कि हमारी पुरानी संस्कृति को मात्र 20% लोग निभाते हैं। अब बाकी जो है 20% जो है करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और बाकी जो 60% है वो लात मार के हटा देते हैं।
ये कहाँ की सभ्यता, कहाँ की संस्कृति। हम लोग नए समय के हैं, पाश्चात्य संस्कृति के हैं, नई जनरेशन के हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। घर में माँ बाप सिखाते रह जाते हैं, कहते हैं कि मम्मी आप भी बड़ी पुरानी बातें करती हैं, मम्मी पापा आप भी बड़ी पुरानी बातें करते हैं, कि क्या शाम को लड़कियां घर से नहीं निकलेंगी, ये पुरानी बातें हैं। लेकिन अगर सोचिए तो इसमें भी कुछ सत्य छिपा है कि अंधेरा होने के बाद क्यों नहीं हम बाहर जाएंगे। इसलिए कि अंधेरे में हमें बहुत दूर तक दिखता नहीं है। इसका एक रीज़न है, अंधेरे में हम बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं, कौन मेरे पीछे छिपा है, कौन मेरे आगे छिपा है, हमको नहीं पता है। लेकिन उजाले में हम देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए पहले का समय बना हुआ था कि हम दिन में ही सारा काम कर रहे हैं। अब ना ये दुनिया बदल रही है कि नाइट शिफ्ट भी काम चल रहा है, रात में भी पढ़ाई चल रही, दिन में भी पढ़ाई चल रही है, तो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ गया है। लेकिन हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, वो दिन ढलने के बाद लोग बाहर नहीं निकला करते थे, तो इसका ये रीज़न हुआ करता था। आज भी कुछ लोग जो है, कहीं अर्जेंट की बात तो अलग है कि आपको अचानक से कहीं जाना पड़ गया, लेकिन हम लोग जानबूझकर अवॉइड करते हैं ना कि अरे जान तो शाम हो गई, कल सुबह ये काम करेंगे। तो ये हमारी जो संस्कृति है, हमारे अंदर रची बसी है कि हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमें या हमारे परिवार को या हमारे समाज को कोई नुकसान पहुँचे। ये हुई हमारी संस्कृति। और जो हमारी सभ्यता है, हम आज के समय में जिस रहन सहन में रह रहे हैं वो हमारी सभ्यता है, उसके हिसाब से हम अपने को ढाल लेते हैं कि हमारी ये सभ्यता है, ऐसे हमको ये काम करना है, हमारी जॉब है सुबह से लेकर रात तक तो हमको रहना है, ये इस समय का प्रेजेंट टाइम की ये मांग है, इस तरह करना है। लेकिन हमारा दिमाग में चल रहा है कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि जहाँ तक है हम कोशिश करें कि हम ये ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे हमारा कोई नुकसान हो। तो संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार कोई जाति भी यह नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं है।